ड्रामा की स्टार्टिंग एक चाइनीज रेस्टोरेंट से होती है। आज उस रेस्टोरेंट में कुछ वीआईपी गेस्ट्स आने वाले थे, इसलिए वहाँ का मैनेजर सभी पर चिल्ला रहा था कि सभी लोग अच्छे से काम करें। यहाँ हम अपनी फीमेल लीड जांगशिया को भी देखते हैं। मैनेजर कहता है कि कुछ लोग हमारे बेस्ट शेफ्स की मदद करने के लिए चलो मेरे साथ। एक शेफ कहता है, आप जांगशिया को ले जाओ, वह सबसे तेज और अच्छे से वेजिटेबल्स काटती है। मैनेजर पूछता है, क्या ये लड़की कर लेगी? उस शेफ का जवाब होता है, हाँ, इसे हमारे रेस्टोरेंट में 1 साल हो गया है। भले ही यह कुकिंग में अच्छी नहीं है, लेकिन कटिंग करने में बहुत अच्छी है। मैनेजर शिया के पास जाता है और कहता है, बस वहाँ पर अच्छे से वर्क करना, और उसे अपने साथ ले जाता है। मैनेजर उसे बिग किचन में लेकर आता है, जहाँ सभी बेस्ट शेफ्स थे। उनमें से एक लड़की जिसका नाम मिनी था, वह शिया को देखकर सोचती है कि इसलिए मुझे ऐसा क्या है जो इसे यहाँ बुला लिया गया। वह उससे कहती है, तुम बिग किचन में क्यों आई? किसने तुम्हें आने दिया? तभी एक लड़का आकर उनके हेड शेफ से कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट फिर से फूड लाने के लिए कह रहे हैं। यह रेस्टोरेंट इन हेड शेफ का ही था, जिसका नाम फेंग चेन है। उसका बेटा फेंग ली कहता है, डैड, क्या मैं और शेफ्स को लाऊं मदद के लिए? मिस्टर फेंग कहते हैं, नहीं, परेशान मत हो, हम सभी काम कर लेंगे। फिर वह शिया को अदरक काटने के लिए कहते हैं। मैनेजर कहता है, जल्दी काम शुरू करो। शिया अदरक काटने लगती है। मिनी कहती है, ये सब काम खराब कर देगी, इस लड़की का यहाँ कोई काम नहीं है। बाहर का एक शेफ भी कहता है कि हमें किसी को हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। लेकिन जब मिस्टर फेंग उसे इतने अच्छे से कटिंग करते हुए देखते हैं तो बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं और कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है, यही हमारी मदद करेगी। मिनी फिर कुछ बोलने वाली थी, लेकिन मिस्टर फेंग कहते हैं कि हम अपने रेस्टोरेंट की प्रॉब्लम्स खुद ठीक कर सकते हैं। अगर हम और शेफ्स का वेट करेंगे तो टाइम खराब होगा। ये लड़की काम कर सकती है, चलो सभी अपना अपना काम करो। शिया ने अदरक काट दिया था। वह पूछती है, और मुझे क्या करना है? इसके बाद हम कुछ साल पहले का टाइम देखते हैं, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, क्योंकि चाइना की एक फेमस शेफ ने वर्ल्ड शेफ गॉड का टाइटल जीता था, और ये कोई और नहीं, शिया ही थी। लेकिन कभी किसी ने उसका फेस नहीं देखा था। यहाँ पर 3 बिग होटल्स के ओनर्स आए हुए थे, जो गॉड शेफ को अच्छी सैलरी देने के लिए रेडी थे। उनमें से एक तो शिया को उसके होटल का प्रेसिडेंट भी बनाना चाहता था, और एक 10 मिलियन पर मंथ देने के लिए रेडी था। तभी शिया वहाँ आती है। सभी लोग उससे क्वेश्चंस करने लगते हैं और पूछते हैं कि हमने सुना है आप शेफ बनने के बाद कुछ बिजनेसमैन को धमका रही हो। इन सभी की बातें सुनकर शिया कहती है कि मैं कुकिंग वर्ल्ड को छोड़ रही हूँ। सभी कहते हैं मतलब? शिया कहती है कि वो रिटायर हो रही है अपनी शेफ की जॉब से। यह सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि वो कुकिंग से रिटायरमेंट क्यों ले रही है, लेकिन शिया कुछ बताए बिना वहाँ से चली जाती है। यह न्यूज उस टाइम ब्रेकिंग न्यूज बन गई कि गॉड शेफ ने कुकिंग से रिटायरमेंट ले लिया। आखिर ऐसा क्यों किया, ये किसी को पता नहीं था। उस दिन से शिया यानी कि गॉड शेफ चाइना से गायब हो गई और किसी को नहीं पता वो कहाँ है कहाँ नहीं। फिर हम 2 साल बाद का सीन देखते हैं। शिया अपना काम कर रही थी, तभी वो फेंगली को देखकर स्माइल करती है। शिया के डिपार्टमेंट का एक शेफ उससे कहता है, तुम मिस्टर फेंग को क्यों देख रही हो? डेली तुम्हारा यही काम है, कुकिंग करना तो सीख नहीं रही? उन्हें पता नहीं क्या इशारे करती रहती हो। तभी एक और शेफ कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम उनके लायक हो? वो इस रेस्टोरेंट के ओनर के बेटे हैं। हम यहाँ वर्क करते हैं इसलिए उन्हें देख सकते हैं, वरना तुम कभी उन्हें देख तक नहीं पाती। इसलिए बेहतर है उनके बारे में मत सोचो। दूसरा शेफ कहता है, हाँ, तुम वैसे भी कोई बेस्ट शेफ नहीं हो। बेस्ट शेफ तो हमारी गॉड शेफ थी, पता नहीं उन्होंने रिटायरमेंट क्यों ले लिया। तभी मैनेजर आ जाता है और कहता है, तुम सब किस बारे में बात कर रहे हो? एक और शेफ ने जॉब छोड़ दी है हेड शेफ की मदद के लिए, किसी को वहाँ चलना होगा। तभी एक शेफ कहता है, अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमें बातें सुननी पड़ेगी, वैसे भी हेड शेफ को अच्छे वर्क करने वाले लोग चाहिए। नेक्स्ट सीन हम किचन में देखते हैं, जहाँ मिनी कोई स्पेशल डिश बना रही थी। वो कुकिंग करते हुए शिया को बता रही थी कि कैसे मीट को कट करना है, बिल्कुल पतला और अच्छे से, ताकि वो अच्छी तरह कुक हो सके। शिया मीट कट कर रही थी। जैसे ही मिनी देखती है वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि शिया ने अच्छे से मीट काटा, लेकिन वो उसे लहसुन काटने कहने लगती है। ऐसे ही वो उसे कुछ और चीजें काटने कहती जाती है। मिस्टर फंग ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि शिया की कटिंग स्किल्स बहुत ही अच्छी हैं। वो उसे कोई सिंपल डिश कुक करने के लिए कहते हैं। मिनी कहती है, हेड शेफ से तारीफ सुन के ज्यादा खुश मत होना, लेकिन शिया उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देती। सभी लोग अपनी अपनी डिशेस तैयार करते हैं। मिस्टर फेंग मिनी को कहते हैं, तुमने ये डिश अच्छे से कुक की है, पहले से तो काफी अच्छी है। मिनी ये सुन के खुश हो जाती है और कहती है, इसे देखिए, इसने अभी तक अपनी डिश पूरी नहीं की, ये सिर्फ अच्छे से कटिंग कर सकती है। मिस्टर फेंग कहते हैं, उसे अपना काम करने दो। अगले सीन में हम देखते हैं
वाइस प्रेसिडेंट और एक फेमस लड़की जेनी उस रेस्टोरेंट में आई हुई थी। जेनी को वो खाना पसंद नहीं आता। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, जेनी धनिया नहीं खाती, फिर इन सभी डिशेस में धनिया क्यों डाली गई है? ये सुन के मिस्टर फेंग और सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जेनी कहती है, कोई धनिया कैसे खा सकता है, ये खाना तो बेकार है। मिनी को ये सुन के गुस्सा आ जाता है, लेकिन मिस्टर फेंग उसे रोक देते हैं। जेनी मीट ट्राई करती है और कहती है, ये किस तरह बनाया गया, अच्छे से कुक ही नहीं किया। फिर वो देखती है कि ये मीट कितने अच्छे से कट किया गया है। उस शेफ की नाइफ स्किल्स अच्छी हैं, लेकिन बनाया बेकार है। वाइस प्रेसिडेंट बहुत गुस्सा हो जाते हैं और मिस्टर फेंग को चिल्लाने लगते हैं कि मैंने पहले ही बताया था, मिस जेनी को धनिया नहीं पसंद, तुम लोगों ने सब खराब कर दिया। मिस्टर फेंग बताते हैं कि हमें इस बारे में नहीं बताया गया। अगर मिस जेनी खुश नहीं हुई तो हमारे फूड प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स में कितना नुकसान हो जाएगा। मिस्टर फेंग कहते हैं, आपने हमें नहीं बताया था कि मिस जेनी को क्या पसंद नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, मैंने फेंग हान से इस बारे में बात की। मिस्टर फेंग कहते हैं कि फेंग हान उनका भाई था, तभी वो भी वहाँ आ जाता है और मिस्टर फेंग को कहता है, तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? बड़े भाई होने के नाते मैं तुम्हें डांट सकता हूँ। मैंने कहा था डिशेस में धनिया मत डालना और टोफू में ज्यादा नमक मत करना, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। लेकिन सच ये था कि फेंग हान ने फेंग चेन को कुछ बताया ही नहीं। वो कहता है, शेफ एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट और मिस जेनी को तुमने ऐसा खाना खिलाया, क्या तुम ये रेस्टोरेंट नहीं चला पा रहे हो? फेंग चेन कहता है कि तो तुमने रेस्टोरेंट के लिए ये सब किया है। फेंग हान कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तुम्हारी गलती है। तभी जेनी की नजर शिया के बनाए सूप पर जाती है। वो सूप पता नहीं क्यों चमक रहा था। जेनी उसे खाने वाली थी, लेकिन फेंग हान कहता है कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जेनी कहती है, आपके रेस्टोरेंट में कुछ भी खाने लायक नहीं है, क्या मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा? तभी एक शेफ कहता है, डिश तो जांग शिया ने बनाई थी, जिसमें मिनी गुस्सा करने लगती है कि तुमने सूप क्यों बनाया था, किसने कहा था तुमसे? फेंग हान कहता है, इतना बेकार खाना तुम हमारे वीआईपी गेस्ट्स को कैसे दे सकते हो? फेंगली कहता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। फेंग हान कहता है कि ऐसा खाना तो कोई भी नहीं खा सकता। वो शिया के सूप को उठाता है और कहता है, कौन खाएगा इसे, और उस सूप को फेंक देते हैं। फेंग चेन कहता है, हमारे रेस्टोरेंट में सभी फूड बहुत अच्छे से बनाए जाते हैं, हम हमारे फूड को वेस्ट नहीं होने देते, लेकिन तुम खाने का अपमान कर रहे हो, ये सही नहीं है। फेंग हान कहता है, इसे तो कोई जानवर तक न खाए, तुम इस सूप को पी लो और टोफू भी खाओ। क्या तुमने वाइस प्रेसिडेंट और मिस जेनी को इसलिए बुलाया था? तुम इस रेस्टोरेंट को चलाने के लायक नहीं हो। वाइस प्रेसिडेंट फेंग चेन को टोफू उठाकर खाने के लिए कहते हैं, वरना उसे ये रेस्टोरेंट बंद करना होगा। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फेंग चेन कहता है, अगर आप मेरे ऐसा करने से संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं करूंगा। फेंगली कहता है, डैड ऐसा मत कीजिए, ये आपको नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन फेंग चेन किसी की बात नहीं सुनता और उस सूप को पीने लगता है। सभी ये देखकर शॉक्ड थे। फेंग चेन को वो सूप बहुत ज्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें टोफू के 188 पीसेस कटे हुए थे। वो कहते हैं, ये सूप बहुत अच्छा है। वो शिया की तरफ देखते हैं। फेंग हान कहता है, नाटक करना बंद करो, ये बेकार सा सूप इतना अच्छा नहीं हो सकता जितना तुम बता रहे हो। जेनी शिया के बनाए सूप के टोफू को ही देख रही थी। उसका एक पीस चम्मच में रखा हुआ था। फेंग हान बताता है, मेरे डैड इस रेस्टोरेंट के चेयरमैन थे। उनके जाने के बाद पता नहीं उन्होंने इसे ये रेस्टोरेंट क्यों दे दिया। इसने कोई भी स्किल्स कहीं से नहीं सीखी। लेकिन आज मैं इस रेस्टोरेंट के लिए 3 बेस्ट शेफ्स लेकर आया हूँ, जिसके लिए बहुत पैसे लगाने पड़े। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है, अगर तुम मिस जेनी को खुश कर सकते हो तो ये अच्छी बात है। हमारे चाइनीज फूड की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। फेंग हान कहता है, हाँ, ये रेस्टोरेंट अब फेंग चेन के पास नहीं रहना चाहिए। इसके रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये सुन के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं, इस रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, इसका ना होना ही ठीक रहेगा। फेंग चेन कहता है, ये सब फेंग हान ने किया है, वो मेरा रेस्टोरेंट बंद करना चाहता है। फिर वो फेंग हान से कहता है, इससे अच्छा हम लाइफ एंड डेथ कंपटीशन कर लेते हैं, देखते हैं ये रेस्टोरेंट किसका होता है। फेंग हान मान जाता है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, मैं और मिस जेनी जज होंगे। वाइस प्रेसिडेंट जेनी को समझाते हैं कि इस कंपटीशन में जो हार जाता है उसे हमेशा के लिए कुकिंग वर्ल्ड छोड़ना पड़ता है, कभी किचन में नहीं जाता और नाइफ को हाथ भी नहीं लगाता। ये सुन के जेनी शॉक्ड हो जाती है। फेंगली कहता है, डैड ऐसा मत करो, फेंग चेन सब प्लान करके आया है। फेंग चेन कहता है, कोई बात नहीं, आज मेरे और इसके बीच सब खत्म करना ही होगा। फेंग हान कहता है, तुम्हारा बेटा सही कह रहा है, मैं इस गेम के लिए रेडी हूँ, देखना तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करा के रहूंगा मैं।
अगले सीन में सभी कंपटीशन के लिए रेडी थे। वाइस प्रेसिडेंट फर्स्ट राउंड शुरू करने कहते हैं, जिसमें कटिंग स्किल्स देखी जाएगी। फंगहान की तरफ से वो अपना शेफ भेजता है। उसे देखकर सभी सरप्राइज थे, क्योंकि वो एक बहुत ही फेमस शेफ का स्टूडेंट था। फेंग चेन बताता है कि इसके मास्टर सभी चीजों के लिए अलग नाइफ का यूज करते हैं, जिससे खाने का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। मिनी कहती है, इसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। लेकिन फेंग चेन उसे जाने से मना कर देता है और शिया को जाने के लिए कहता है। ये सुन के मिनी और कुछ मेंबर्स को अच्छा नहीं लगता कि ये सब खराब कर देगी, लेकिन शिया रेडी हो जाती है। फेंगली कहता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो वापस आ जाना। फर्स्ट राउंड शुरू होता है। फेंगहान का शेफ अपनी नाइफ चलाना शुरू करता है। वो आइस में कुछ बना रहा था। सभी लोग उसकी ये स्किल देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मिनी और बाकी शेफ्स शिया को चिल्ला रहे थे कि ये कितना स्लो वर्क कर रही है, लेकिन शिया किसी की बात नहीं सुन रही थी। वो एक फिश को कट कर रही थी। फंगहान का शेफ भी फिश को काटकर अपने बनाए आइस के घर के ऊपर रख देता है। यहाँ शिया बिल्कुल आराम से अपना वर्क कर रही थी। सभी लोग उस पर बहुत गुस्सा कर रहे थे। मिनी भी फेंग चेन को बोल रही थी, इस लड़की को क्यों जाने दिया आपने। फेंगहान भी फेंग चेन का मजाक उड़ा रहा था। लेकिन तभी वाइस प्रेसिडेंट और मिस जेनी देखती हैं कि वो फिश अभी भी जिंदा है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो फिश टैंक से बाहर आ जाती है। सब उसे देखकर रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। जेनी कहती है, प्रेसिडेंट क्या ये कोई मैजिक है। प्रेसिडेंट बताते हैं, नहीं, ये एक तरह की स्किल है जिसमें फिश को काटते समय उसे पता ही नहीं चलता और वो जिंदा रहती है, और वो 3 दिन तक जिंदा रह सकती है। वाइस प्रेसिडेंट इस राउंड का विनर शिया को बना देते हैं। फेंग चेन और सभी बहुत खुश होते हैं। फेंगली भी शिया को कांग्रेट्स कहता है, लेकिन फेंगहान गुस्से में आ जाता है। वो उस शेफ को भी किक मार देता है कि क्या फायदा तुम्हारा इतना फेमस होने का। मिनी कहती है, कटिंग स्किल्स का कोई फायदा नहीं है, कुकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। वाइस प्रेसिडेंट सेकंड राउंड शुरू करते हैं, जिसमें सूप बनाना था। फंगहान की तरफ से एक ओल्ड लेडी शेफ आती है। फेंग चेन की तरह के मेंबर्स उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। मिनी कहती है, इनसे तो मैं ही हरा सकती हूँ। शिया को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मिनी कहती है, तुम बहुत छोटी शेफ हो, इसलिए तुम्हें इस लेडी से डर लग रहा है। फूचेन भी मिनी को जाने से रोकता है, लेकिन मिनी किसी की बात नहीं सुनती। मिनी उस ओल्ड लेडी को भी बहुत खुश कह देती है। फेंग चेन बताता है, ये पहले फेमस मार्शल आर्ट टीम में भी थी, उसके बाद कुकिंग इंडस्ट्री में आ गई। ये वर्ल्ड का बेस्ट सूप बना सकती है। वो लेडी कुकिंग करते समय किसी मैजिक का उपयोग करती है। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फेंग चेन भी कहता है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो एक डार्क शेफ है, इससे मिनी को प्रॉब्लम हो सकती है। मिनी भी अपना सूप बनाने में लगी थी। फेंगहान उस लेडी को इशारे करके कुछ बताता है। फेंग चेन की टीम के शेफ्स मिनी की तारीफ कर रहे थे, जिससे मिनी ओल्ड लेडी को कहती है, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ओल्ड लेडी शेफ अपनी पावर्स का उपयोग करके मिनी के सूप को खराब करने की कोशिश करती है, लेकिन फेंग चेन उन्हें रोक लेता है। तभी वो लेडी फिर से ऐसा करती है। फेंग चेन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिनी और फेंग चेन नीचे गिर जाते हैं। फेंगली उनके पास जाने वाला था, लेकिन शिया उसे रोक देती है और अपनी पावर से मिनी के सूप को बचाती है। इसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। शिया उस ओल्ड लेडी को हरा देती है, लेकिन मिनी शिया से कहती है, तुमने ये सब क्या कर दिया। फंगहान उस ओल्ड लेडी शेफ से कहता है, तुम उस लड़की को हरा नहीं पाई। लेडी कहती है, ये लड़की कुछ तो बात है उसमें। फंगहान कहता है, तुम डार्क शेफ नहीं हो ना, और उन्हें एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम्हें हायर करने में कितने पैसे बर्बाद हो गए मेरे। मिनी शिया से कहती है, तुम्हारी पावर्स ने मेरा सूप पॉट तोड़ दिया। तभी फेंगली उसे रोकता है। फेंग चेन कहता है, मिनी तुम्हें समझ नहीं आता, वो हमारी हेल्प कर रही थी। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, मिनी का सूप खराब हो गया, इसलिए विनर फंगहान की टीम बन जाती है। मिनी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो शिया से कहती है, तुम ज्यादा खुश मत होना। फेंग चेन उसे थैंक्स कहता है। फेंगली सोच रहा था कि उसने डार्क शेफ को कैसे हरा दिया। क्या मुझे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछना चाहिए। फेंग चेन मिनी से सॉरी कहता है, लेकिन मिनी कहती है, मैं इसे सॉरी क्यों बोलूं, इसी वजह से हम हार गए हैं। फंगहान कहता है, तुम लोग हारने पर इतना गुस्सा हो रहे हो, लास्ट राउंड भी हम ही जीतेंगे। मिनी कहती है, ये राउंड हम जीत जाते अगर ये सब नहीं हुआ होता। वाइस प्रेसिडेंट थर्ड राउंड शुरू करने कहते हैं। ये फाइनल राउंड था। फंगहान अपनी तरफ से एक बेस्ट शेफ को भेजता है। मैनेजर और बाकी सब उस शेफ को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं उसने अपने हाथों में क्या पहना है। फेंग चेन बताता है, ये डायमंड रिंग्स हैं। वो शेफ अपना फेस दिखाता है। फेंग चेन कहता है, क्या ये सच में चेन शुआन है। वाइस प्रेसिडेंट भी उसे देखकर शॉक्ड हो गए थे कि अचानक गायब होने के बाद ये यहाँ कैसे, क्या ये सच में चेन शुआन है।
फेंग हान कहता है, हाँ ये भाई है। यहाँ तक कि सभी ये कह रहे थे कि वो गॉड कुकिंग शेफ का असिस्टेंट था। सभी ये सुनकर सरप्राइज थे कि ये गॉड कुकिंग का असिस्टेंट है। शिया सोचती है, क्या मेरा कभी कोई असिस्टेंट था, क्योंकि उसने कभी कोई असिस्टेंट रखा ही नहीं। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, मजाक मत करो। फेंग हान कहता है, मैंने इस शेफ को लाने में बहुत मेहनत और पैसे लगाए हैं, ये सब में उनके असिस्टेंट थे। फंगली कहता है, डैड क्या ये सब सच है? फंगली बताता है, गॉड ऑफ कुकिंग एक बहुत ही फेमस शेफ थी, उनका कोई असिस्टेंट नहीं था। पता नहीं ये लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं। मिनी कहती है, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। फेंग हान कहता है, हमने कोई झूठ नहीं कहा, इस राउंड में तुम्हें हरा के ये रेस्टोरेंट मेरा हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट थर्ड राउंड शुरू करने कहते हैं। इस राउंड में मिनी जाने के लिए कहती है, लेकिन फेंग चेन कहता है, तुम बहुत यंग हो। मिनी कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे हरा सकती हूँ, चाहे ये गॉड ऑफ कुकिंग शेफ का असिस्टेंट हो। लेकिन फेंग चेन उसे नहीं जाने देता। वो शिया के पास जाता है और उसे इस राउंड में जाने के लिए कहता है। मिनी ये देखकर गुस्सा हो जाती है और सभी लोग फेंग चेन को बोलने लगते हैं कि इस लड़की को क्यों भेज रहे हो, ये सिर्फ कटिंग अच्छी कर सकती है, कुकिंग नहीं। फेंग चेन कहता है, गॉड शेफ के असिस्टेंट को यही हरा सकती है। शिया जाने के लिए रेडी हो जाती है। सभी लोग फेंग चेन को मना कर रहे थे कि शिया को मत जाने दो, लेकिन फेंग चेन किसी की बात नहीं सुनता। जेनी फेंग चेन को देखती है और याद करती है कि ये हमेशा शिया को ही क्यों भेज रहा है। जब इसने उसका बनाया सूप पिया था तब भी उसे वो बहुत पसंद आया था। तभी उसकी नजर उस टोफू की चम्मच पर पड़ती है। वो उसके पीछे किचन में चली जाती है। यहाँ राउंड शुरू होता है। चेन शुआन की कटिंग स्किल्स देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे और शिया का मजाक उड़ा रहे थे। फेंग चेन को भी सभी शेफ्स कह रहे थे कि तुमने क्यों शिया को जाने दिया, लेकिन फेंग चेन को शिया पर भरोसा था कि वो कर लेगी। पर बाकी सब तो उसे स्लो ही समझ रहे थे, इसलिए सब उसे बातें सुना रहे थे। आखिर में चेन शुआन अपनी डिश में कुछ डालता है जिससे उसकी डिश शाइन करने लगती है। ये देखकर वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, ये सच में गॉड ऑफ कुकिंग का असिस्टेंट था, ये तो इसने कमाल कर दिया। मिनी कहती है, इसके सामने ये लड़की क्या ही कर पाएगी, ऐसे तो हम हार जाएंगे। फेंग चेन को भी टेंशन होने लगती है कि अब हम क्या करें। इसने बुधा लाइट का उपयोग किया है। तभी वो देखते हैं शिया भी बुधा लाइट का उपयोग कर रही है। शिया कहती है, चेन शुआन की लाइट रियल नहीं है। मिनी और बाकी सब ये सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फेंग हान भी कहता है, ये लड़की बुधा लाइट का उपयोग करेगी, और हंसने लगता है। फेंग हान के शेफ्स भी कहने लगे थे कि अब वो लोग ही जीत जाएंगे, ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन सिर्फ उस ओल्ड लेडी शेफ को लग रहा था कि ये लड़की सबसे अलग है। उसे शिया में गॉड ऑफ कुकिंग दिख रही थी। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, अब इस गेम का कोई मतलब नहीं रह गया, मैं चेन शुआन को विनर बनाता हूँ। ये सुनकर फेंग चेन और सभी परेशान हो जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, कल से ये चाइनीज रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा। फेंग हान ये सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन बाकी सब परेशान थे। फेंग हान फेंग चेन को बातें सुनाने लगता है और उसके रेस्टोरेंट की नेम प्लाक लाने के लिए कहता है। प्लाक आते ही वो कहता है, कितनी सुंदर है ये, लेकिन अब ये यहाँ नहीं रह सकती। फेंग चेन कहता है, ऐसा मत करो क्योंकि ये हमारे डैड ने मुझे दी थी। फेंग हान कहता है, हमारे डैड को मैं हमेशा समझाता था तुम्हें ये रेस्टोरेंट न दे, तुम इस लायक नहीं हो, लेकिन उस आदमी ने मेरी बात नहीं सुनी। मरने से पहले तुम्हें ही ये रेस्टोरेंट देकर गया, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फेंग हान उस प्लाक को तोड़ने वाला था। तभी फेंगली कहता है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इसे खराब मत करो, मेरे डैड को ये वापस कर दो। फेंग हान कहता है, तुम्हें अपने डैड की बहुत फिक्र है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, ये गेम खत्म हो चुका है, अब फेंग हान जो करना चाहे कर सकता है। यहाँ जेनी उस टोफू को देख रही थी और उसे वो स्पून मिल जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। यहाँ फेंग हान फेंग चेन के पीछे ही पड़ा हुआ था। तभी शिया कहती है, बस 1 मिनट और रुकिए। फेंग चेन कहता है, अब गेम खत्म हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। फेंगली भी कहता है, अब कोई फायदा नहीं है। लेकिन शिया कहती है, ये लोग झूठ कह रहे हैं, गॉड ऑफ कुकिंग का कोई असिस्टेंट नहीं था और न ही इसने बुधा लाइट का उपयोग किया है। बिना खाए अपने ऐसे कैसे इसे विनर बना दिया। ये सब सुनकर चेन शुआन कहता है, अपनी बकवास बंद करो। फेंग हान भी कहता है, ये लड़की क्या बोल रही है, जिसे खुद कुछ पता नहीं वो कैसे किसी के बारे में कुछ कह सकती है। बाहर के सभी शेफ्स शिया को कहते हैं, ये लड़की कुछ नहीं जानती, जिसे कुछ बनाना तक नहीं आता, वो बुधा शाइन के बारे में बात कर रही है, ये बिल्कुल पागल हो चुकी है। सभी लोग शिया पर हंसने लगते हैं। फेंग हान कहता है, क्यों अपना मजाक बना रहे हो तुम लोग। फेंग चेन कहता है, शिया वापस आ जाओ, वैसे भी अब हम कुछ नहीं कर सकते। तभी चेन शुआन कहता है, तुम्हें मैं झूठा लग रहा हूँ, रुको अभी। फिर वो अपनी पावर से सभी को सरप्राइज कर देता है।
एक लाइट का महल बनाकर यहाँ जेनी को टोफू का पीस मिल गया था, तो वो उसे जैसे ही खाती है उसके बाद वो अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली जाती है। पता नहीं उसे वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। चेन शुआन की पावर देखने के बाद शिया कहती है, रियल बुधा लाइट में सभी को दिखाती हूँ। फिर वो अपनी पावर्स का उपयोग करती है और एक बुधा लाइट शाइन बनाती है, जिससे उसके पीछे बुधा की इमेज आ जाती है। ये देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ओल्ड लेडी शेफ को याद आ जाता है कि ये तो सिर्फ गॉड ऑफ कुकिंग वाली लड़की कर सकती थी। क्या ये वही है? सभी शेफ शिया को देखकर शॉक्ड हो गए थे कि इसने ऐसा कैसे कर दिया। तभी ओल्ड लेडी और सभी बेस्ट शेफ्स बताते हैं कि ये ही गॉड ऑफ कुकिंग शेफ हैं। फेंगचेन भी ये देखकर सभी को बताता है कि यही सच बात है। सभी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। फंग हान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि गॉड ऑफ कुकिंग शेफ जैसी शेफ इतने बेकार से रेस्टोरेंट में कैसे काम कर सकती हैं। फंग हान तो बिल्कुल ही शॉक में था। मिनी कहती है, ये लड़की कुकिंग गॉड कैसे हो सकती है। मैनेजर कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी शिया कुकिंग गॉड निकली। मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतने दिनों वो हमारे रेस्टोरेंट में हमारे साथ वर्क कर रही थी। चेन शुआन शिया का सूप ट्राई करता है, उसे वो बहुत पसंद आता है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और शिया से कहता है, मास्टर मुझे अपना असिस्टेंट बना लो, मैं हमेशा से आपको देख रहा था, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट करो। तभी ओल्ड लेडी कहने लगती है, तुम कितना झूठ बोलते हो। वाइस प्रेसिडेंट भी कहते हैं, तुमने हम सभी से झूठ कहा था। चेन शुआन कहता है, मैंने अपना बेस्ट दिया है, बस अब मैं इनका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट शिया से पूछते हैं कि क्या सच में वो गॉड कुकिंग शेफ है। शिया कहती है, नहीं, मैं शेफ नहीं हूँ। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, मजाक मत करो। फिर वो कुछ सोचते हैं और कहते हैं, मैं थर्ड राउंड का रिजल्ट बदल रहा हूँ। फिर वो शिया को थर्ड राउंड का विनर बना देते हैं। फेंगचेन और सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फेंगचेन शिया को थैंक्स कहता है। इन सब के बाद फेंग हन फेंगचेन को सुनाने लगता है कि मैं विनर था, समझे। फेंगचेन कहता है, अभी भी तुम मुझसे माफी नहीं मांग रहे ना? हम ब्रदर्स हैं। डैड ने मुझे ये रेस्टोरेंट दिया क्योंकि तुम्हें खाने और कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मैं अभी भी रिच पुअर लोगों को अच्छा खाना खिलाता हूँ। पैसे से ज्यादा मैंने लोगों की भूख खत्म की है। तुम हमेशा से सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते थे और अभी भी तुम ऐसा ही करते हो। सभी ये सुन के फेंगचेन के लिए ताली बजाते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वाइस प्रेसिडेंट फेंग हन को फूड इंडस्ट्री से निकाल देते हैं, यहाँ तक कि वो अब किसी कुकिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इन सब के बाद शिया वहाँ से चली जाती है। फेंगली उसे देखकर उसके पीछे जाता है। वो उससे पूछता है कि वो क्यों कह रही थी कि वो शेफ नहीं है। शिया कहती है, मैं बस एक छोटी सी कुक हूँ, सभी की तरह फूड की रिस्पेक्ट नहीं करती। फेंगली कहता है, क्या तुम शेफ नहीं बनना चाहती? शिया कहती है, शेफ तो मैं थी। हम सिर्फ किसी को अच्छा खाना खिला सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं बदल सकते। फिर वो कुछ याद करती है जब कुछ लोग उससे सवाल कर रहे थे कि वो क्यों यहाँ के लोगों के लिए कुकिंग करती है। इससे उनके स्टॉल बंद हो गए हैं। शिया सभी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी उसे कुकिंग वर्ल्ड से जाने के लिए कहते हैं और उसे बहुत ज्यादा मारते हैं। ये सब सुन के फेंगली उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। तभी शिया पर कोई अटैक करता है, लेकिन फेंगली बीच में आ जाता है। बाहर कुछ और लोग आते हैं जो शिया को मार देते हैं। वो भी नीचे गिर जाती है। उनका लीडर कहता है, तुम अभी तक जिंदा हो, तुम अगर वापस नहीं आती तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। फिर वो शिया को बहुत मारता है और उसे ले जाता है। तभी वहाँ चेन शुआन और जेनी आते हैं। वो फेंगली से शिया के बारे में पूछते हैं। इतने में फेंगचेन और सभी लोग आ जाते हैं। फेंगली बताता है, शिया को किडनैप कर लिया गया है, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उसे जल्दी ढूंढो। सभी उसे ढूंढने चले जाते हैं। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ हम 2 कपल को देखते हैं और शिया को भी, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। मिसेस शेन कहती हैं, इस मंथ हमारा बिजनेस ठीक नहीं रहा तो मेरे पास पैसे नहीं हैं इसे देने के लिए। मिस्टर शेन कहते हैं, हमारे रेस्टोरेंट में हम इसे खाना खिला सकते हैं, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। वो लोग शिया के पास जाते हैं। मिसेस शेन कहती हैं, डरो मत, हम बुरे लोग नहीं हैं। फिर वो उसे अंदर चलने के लिए कहती हैं। मिस्टर शेन और मिसेस शेन शिया को रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आते हैं। मिसेस शेन उससे नाम पूछती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। मिस्टर शेन उसके लिए नूडल्स सूप लाते हैं, जिसे देखकर शिया अपने पास्ट को याद करती है। उसकी ग्रैंडमदर भी उसे नूडल्स सूप खिलाती थी और एक दिन उनके पेट में दर्द होने लगा था और वो बेहोश हो गई थी। शिया ये याद करके रोने लगती है। मिस्टर शेन कहते हैं, इसे नूडल्स खिला दो, फिर पुलिस स्टेशन ले चलेंगे इसकी फैमिली को ढूंढने। मिसेस शेन शिया को खाने के लिए कहती हैं। शिया नूडल्स खाने लगती है। मिस्टर शेन मिसेस शेन को बुलाते हैं। मिसेस शेन कहती हैं,
लगता है इसे किसी ने बहुत मारा है। मिस्टर शेन कहते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं। मिसेस शेन कहती हैं, मुझे लगता है इसकी मेमोरी चली गई है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। मिस्टर शेन शिया से खाली बोल लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें और खाना चाहिए? जिसमें शिया हाँ कहती है। मिसेस शेन शिया को कहती हैं, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो हमारे साथ रहो, जब ग्राहक आए तो मेरी मदद करना। शिया तैयार हो जाती है। मिसेस शेन टीवी ऑन करती है जिसमें शिया की ही खबर चल रही होती है कि 1 साल बाद गॉड ऑफ कुकिंग शेफ वापस आई और उन्हें किडनैप कर लिया गया। मिसेस शेन उसका चेहरा नहीं देख पाती। मिसेस शेन और मिस्टर शेन कहते हैं, पता नहीं लोग ऐसा क्यों करते हैं। तभी बाहर उनका लैंडलॉर्ड आ जाता है और कहता है, तुम लोग अभी तक गए नहीं। मिसेस शेन कहती हैं, आप 1 साल के लिए मान गए थे ना? मिस्टर शेन कहते हैं, यहाँ बहुत से ओल्ड लोग हैं जो हमारे यहाँ नूडल्स सूप खाने आते हैं। हम रेस्टोरेंट छोड़ देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? लैंडलॉर्ड कहता है, तुम इस रेस्टोरेंट से पैसे नहीं कमाते, भिखारियों को ही नूडल्स खिलाते हो। तुम्हारी नूडल्स इतनी सस्ती रहती हैं कि तुम रेंट तक नहीं दे पाते। तुम इन्हें ज्यादा पैसे में क्यों नहीं बेचते जिससे ज्यादा पैसे मिले? मिस्टर शेन कहते हैं, सभी लोग कंट्री साइड के हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन लैंडलॉर्ड उसकी बात नहीं सुनता और उसे रेस्टोरेंट बंद करने के लिए कहता है। कुछ देर बात करने के बाद लैंडलॉर्ड के साथ एक शेफ मिस्टर शेन से लाइफ और डेथ कंपटीशन करने के लिए कहता है कि अगर वो हार गए तो उन्हें रेस्टोरेंट बंद करना होगा। मिस्टर शेन इसके लिए तैयार नहीं थे। वो शेफ कहता है, फिर तो तुम यहाँ से निकल जाओ वरना हम तुम्हें बाहर कर देंगे। सबसे पहले इस भिखारी को बाहर करना चाहिए। वो शिया को परेशान करते हैं जिसे देखकर मिस्टर शेन न चाहते हुए भी कंपटीशन के लिए तैयार हो जाते हैं। शिया को अपने पास्ट की और फेंगचेन की बातें याद आ रही थीं। वो शेफ कहता है, इस भिखारी के लिए तुम तैयार हो गए? क्या बात है। वो लोग कंपटीशन के जज भी बुला लेते हैं। मिस्टर शेन मिसेस शेन को कहते हैं, इसे ले जाओ और तैयार करो। अगर मैं हार गया तो हम इसे पुलिस स्टेशन ले चलेंगे। मिसेस शेन शिया को ले जाती है। जज बनने के लिए जो शेफ्स आए थे उनका लीडर शिया को देखकर सोचता है कि ये देखी देखी सी लग रही है। फिर वो कहता है, प्रेसिडेंट ने हमें जिसे ढूंढने कहा था वो शेफ कैसी दिखती है? एक लड़की उसे फोटो देती है लेकिन उसमें शिया का चेहरा नहीं था। प्रेसिडेंट ने कहा था जो उसे ढूंढ कर लाएगा उसे 10 मिलियन मिलेंगे। दूसरा शेफ शिंग कहता है, ये सब बंद करो, जो करने आए हो वो करो। फिर शिंग और मिस्टर शेन कुकिंग करने जाते हैं। शिया को अपने पास्ट की बातें याद आ रही थीं। तभी मिसेस शेन उससे पूछती हैं कि क्या वो ठीक है। यहाँ शिंग और मिस्टर शेन ने नूडल्स सूप बना दिया था। जज सिंह का सूप टेस्ट करते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सिंह मिस्टर शेन को भी उसका सूप टेस्ट करने देता है और उनकी इंसल्ट करके उनका सूप फेंक देता है कि इसे कौन खाएगा। ये देखकर मिस्टर शेन को गुस्सा आता है, लेकिन तभी मिसेस शेन शिया को लेकर आती हैं। मिस्टर शेन कहते हैं, ये सब क्या है? मिसेस शेन बताती हैं, ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल है। वो याद करती है कि शिया ने उनसे कुछ क्लोथ्स और फोन मांगा था। सिंह कहता है, मुझे क्या करना है? ये लड़की कौन है? जज आप अनाउंसमेंट करो कि कौन विनर है। मिस्टर शेन मिसेस शेन से सॉरी कहते हैं। शिया ये सुनकर किचन में चली जाती है नूडल्स सूप कुक करने। यहाँ विनर बताने से पहले ही शिया नूडल्स लेकर आती है और कहती है, मिस्टर शेन की तरफ से अभी टेस्ट नहीं हुआ है। ये देखकर शिंग उनका मजाक उड़ाने लगता है। मिस्टर शेन कहते हैं, सिंह की नूडल्स सच में अच्छी थीं। मिसेस शेन कहती हैं, इस लड़की को हमारी तरफ से जाने दो। शिंग कहता है, अब ये लड़की मेरे साथ कंपटीशन करेगी। सभी शिया पर हंस रहे थे। शिया अपनी नूडल्स लेकर आती है और सभी के सामने रखती है। सिंह उसके बारे में बोले जा रहा था। जज शिया का नूडल्स सूप ट्राई करते हैं। उन्हें वो बहुत ज्यादा पसंद आता है और वो अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले जाते हैं। वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। ये देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वो बाकी लोगों को टेस्ट करने के लिए कहते हैं। जो भी शिया का सूप ट्राई करता वो अपनी अलग दुनिया में चला जाता है। अब उसे शिया का सूप अच्छा लगता है। मिस्टर शेन और मिसेस शेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिंग कहता है, क्या बेकार सी नूडल्स की तारीफ कर रहे हो? मैं भी देखूं। वो भी शिया की नूडल्स ट्राई करता है। नूडल्स खाते ही वो भी इमेजिन करने लग जाता है और कहता है, मैंने अपनी लाइफ में इतनी अच्छी नूडल्स नहीं खाई। वो सारी नूडल्स खा लेता है। जज कहते हैं, तुमने मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं चुराई। शिंग शिया के आगे घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे अपना असिस्टेंट बना लो। सभी ये देखकर शॉक्ड थे। मिस्टर शेन भी कहते हैं, शेफ एसोसिएशन के शेफ्स और जजेस सभी इतने शॉक्ड हैं। उन्हें ये नूडल्स इतनी पसंद आई, इसका मतलब ये लड़की शेफ से भी ऊपर है। ये है कौन? तभी शिंग के मुंह से ब्लड आने लगता है। वो कहता है, मेरी बॉडी में पता नहीं क्या हो रहा है।
शिया उसे बताती है कि उसके सूप में पॉइजन था। शिंग कहता है, ये मैंने खुद बनाया था, इसमें कैसे? शिया बताती है कि इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए तुमने जो मसाले डाले थे उनसे पॉइजन बना है। सभी समझ जाते हैं ऐसा क्यों हुआ। शिंग ने जो नूडल्स में डाला वो उस चीज को बाहर निकालता है। शिया मन में सोचती है, इन चीजों को बंद कराने के चक्कर में मुझे लोगों ने गलत समझा और मुझे कुकिंग इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। शिंग शिया को थैंक्स कहता है कि आपने मुझे बचा लिया। लीडर शेफ बताता है कि इस लड़की के पास बुधा लाइट स्किल्स हैं, जिससे गलत लोगों को भी सही किया जा सकता है। मिस्टर शेन कहते हैं, ये है कौन? मिसेस शेन कहती हैं, मुझे नहीं पता। शिया पूछती है, ये पैकेट तुम्हें किसने दिया? शिंग बताता है, जंग बिन नाम के एक आदमी ने। शिया याद करती है कि ये वही है जिसने शिया को मारा था और उसे किडनैपिंग करके यहाँ छोड़ दिया था। तभी वहाँ जंग बिन आ जाता है। शिंग कहता है, ये वही पैकेट के जो तुमने मुझे दिए थे। तुमने मुझे पैसे दिए रेस्टोरेंट खोलने के लिए, लेकिन तुम मुझे ही हर्ट कर रहे थे। जंग बिन कहता है, मैंने तुम्हें पैसे नूडल्स रेस्टोरेंट खोलने के लिए दिए, मुझे क्या पता तुम इस पॉइजन वाले मसाले का इस्तेमाल कर रहे थे। सिंह कहता है, ये तुमने मुझे दिया था। लीडर शेफ भी जंगबिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जंगबिन सिंह को सुनाता रहता है। तभी मिस्टर शेन कहते हैं, ये मेरा रेस्टोरेंट है, तुम्हें यहाँ किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, जाओ। शिंग ये देखकर इमोशनल हो जाता है कि मिस्टर शेन उसकी हेल्प कर रहे हैं। जंगबिन फिर भी नहीं जा रहा था, इसलिए शिया अपनी पावर्स का उपयोग करती है। जंगबिन कहता है, किसने ये किया? फिर वो शिया को देखकर कहता है, तुम यहाँ? तुम्हारे हाथ तो इंजर्ड हैं, फिर कैसे ये सब कर रही हो? मिस्टर शेन शिया को दूर रहने के कहते हैं। शिया कहती हैं, वो मुझे कुछ नहीं करेगा, वैसे भी मैंने अपने लोगों को कॉल कर दिया है। इतने में फेंग ली भी आ जाता है। मिस्टर शेन कहते हैं, ये फेंग रेस्टोरेंट के यंग मास्टर हैं। तभी वाइस प्रेसिडेंट और शिंग चेन भी आ जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट शिया को देखकर खुश हो जाते हैं। मिस्टर शेन और सभी कंफ्यूज थे कि शेफ एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट शिंग चेन जैसा फेमस शेफ और फेंग रेस्टोरेंट का यंग मास्टर यहाँ सिर्फ एक लड़की के लिए आए हैं। सभी सोच रहे थे, आखिर ये लड़की कौन? वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं, ये हमारे यहाँ की सबसे फेमस शेफ हैं, जो गॉड ऑफ कुकिंग के नाम से जानी जाती हैं। ये सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। लैंडलॉर्ड सोचता है, ये मैंने क्या कर दिया? शिंग तो बहुत खुश था कि मैंने गॉड ऑफ कुकिंग शेफ के हाथ से बनी नूडल्स खाई। फेंगली शिया के हाथ देखता है और कहता है, किसने किया ये? फेंगली जंगबिन की तरफ देखता है। शिंग चेन उसे मारने लगता है। जंगबिन कहता है, तुम सब मुझसे दूर रहो, मुझे हर्ट करने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट्स को बर्बाद कर दूंगा। वैसे भी मैंने तुम लोगों को चैलेंज दिया ना, उसे जीत कर दिखाओ। तुम्हारे रेस्टोरेंट से अच्छा खाना मेरे रेस्टोरेंट में ही समझे। शिया कहती हैं, ये सब क्या है? वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं कि आपके जाने के बाद इसने हमें चैलेंज किया था कि अगर हम हार गए तो हमारी सभी बिल्डिंग्स और रेस्टोरेंट्स इसे देने होंगे। फंगली कहता है, तुम परेशान मत हो, अभी आराम करो। वाइस प्रेसिडेंट भी बताते हैं, हमने अच्छे शेफ्स बुला लिए हैं। लेकिन जंग शिया को सुनाने लगता है। शिया कंपटीशन के लिए मान जाती है और कहती है, इस साल मैं सभी को रियल फूड का मतलब बताऊंगी, इस बार मैं भागूंगी नहीं। जंगबिन कहता है, देखता हूँ मैं तुम लोग कैसे जीतते हो। फंगली उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो शिया के हाथ देखता है। शिया कहती है, मैं ठीक हूँ। फंगली मिस्टर शेन और मिसेस शेन को थैंक्स कहता है और उन्हें बहुत सारे पैसे देता है। मिस्टर शेन लेने से मना करते हैं, लेकिन फेंगली कहता है, आप इसे रखिए और कोई समस्या हो तो ये मेरा कार्ड है। फिर वो शिया को लेकर चला जाता है। वाइस प्रेसिडेंट भी उन्हें थैंक्स कहते हैं और अपना कार्ड देते हैं। सिंग चेन भी कहता है, मैं कुकिंग करता हूँ लेकिन सब कुछ कर सकता हूँ, कोई समस्या हो तो बताना। लैंडलॉर्ड तो डर के भाग जाता है। मिस्टर शेन कहते हैं, क्या ये सपना है? मिसेस शेन कहती हैं, नहीं। तभी एक ओल्ड लेडी नूडल्स सूप खाने आती है। मिस्टर शेन कहते हैं, मैंने हमारी गॉड शेफ के हाथ से बनी नूडल्स नहीं खाई। मिसेस शेन कहती हैं, मैंने भी। लेकिन मिसेस शेन किचन में देखती हैं कि शिया उनके लिए नूडल्स बना के गई थी। मिस्टर शेन, मिसेस शेन और वो ओल्ड लेडी नूडल्स खाते हैं, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नेक्स्ट डे कंपटीशन में दोनों टीमों को बुलाया जाता है। जंगबिन कहता है, इंजर्ड हाथों के साथ कैसे कुकिंग करोगी? शिया कहती है, तुम शेफ नहीं हो, मैं बिना हाथों के तुमसे जीत सकती हूँ। सभी अपनी अपनी जगह पर जाते हैं। होस्ट सभी जजेस का वेलकम करती है। उसके बाद टीवी स्क्रीन पर सभी को कुछ खाने की चीजें दिखाई जाती हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन मीट पर रुकती हैं। दोनों टीमों को उसी से कोई डिश बनानी थी। शिया की टीम में फेंगचन और मिनी आए हुए थे। जेनी कहती है, क्या इंटेस्टाइन से कोई डिश बन सकती है?
वाइस प्रेसिडेंट बताते हैं, हाँ, हमारे यहाँ इसकी डिश बनाई जाती है। आज जो एक और जज आई थी, मिस ली, वो कहती हैं, शिया तुम चाहे कुछ बनाओ, मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगी। दोनों टीम कुकिंग शुरू करती हैं। टाइम खत्म होते ही दोनों की डिश रेडी होती है। वो डिश जजेस के पास जाती है। सबसे पहले जंगबिन की डिश टेस्ट की जाती है। वाइस प्रेसिडेंट को उसकी डिश अच्छी लगती है, वो उसे 90 पॉइंट्स देते हैं। जेनी को भी डिश काफी पसंद आती है, लेकिन उसे कुछ कमी लगती है, इसलिए 85 पॉइंट्स देती है। लेकिन मिस ली तो पता नहीं शिया से गुस्सा क्यों थी। वो जंगबिन की डिश की बहुत तारीफ करती है और उसे 100 पॉइंट्स दे देती है। सभी ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं कि ये गलत है, ये ऐसे ही किसी को 100 पॉइंट्स नहीं दे सकती। सभी लोग बहुत शोर करने लगते हैं। उन सभी को शांत किया जाता है कि अभी शिया की टीम रह गई है। सभी शिया को चीयर अप करने लगते हैं। वाइस प्रेसिडेंट शिया की डिश ट्राई करते हैं। उन्हें तो वो बहुत पसंद आती है, इसलिए वो उसे फुल पॉइंट्स देते हैं, 100। जेनी कहती है, मैं एक बार फिर गॉड ऑफ कुकिंग के हाथ से बनी डिश खाऊंगी। वो जैसे ही डिश ट्राई करती है, 100 पॉइंट्स दे देती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी सब सोचते हैं कि मिस ली कम पॉइंट्स ना दे दे, वरना हम हार जाएंगे। मिस ली जैसे ही डिश देखती हैं, उनके डिश से बहुत स्मेल आ रही थी। वो कहती हैं, ये सब क्या है? मिनी कहती है, आपके लिए स्पेशल डिश है। सभी उन पर हंसने लगते हैं। मिस ली उसे 0 पॉइंट्स देती है, लेकिन होस्ट कहती हैं कि कोई भी जज बिना फूड को टेस्ट किए पॉइंट्स नहीं दे सकता। अगर हम वाइस प्रेसिडेंट और मिस जेनी के पॉइंट्स बस देखें तो शिया की टीम जीत गई है। आपको फूड टेस्ट करना होगा। जेनी कहती है, आप इस डिश को खा सकती हो। शिया ने जो भी बनाया है जंगबिन से अच्छा ही होगा। मिस ली डिश टेस्ट करती है, जो बहुत ही बेकार थी। उसमें मीट को बिना कुक किए रखा था। सभी लोग मिस ली का मजाक बना रहे थे। फेंगचेन कहते हैं, शिया तुम स्मार्ट हो। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, मिस ली आपको तो ये डिश बहुत पसंद थी, लेकिन आप किसी को ऐसे ही 0 पॉइंट्स नहीं दे सकती। अब आप जाओ यहाँ से। मिस ली गुस्से में चली जाती है। वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं, ये सब कुछ बेकार मसाले मिलाने की वजह से हुआ है। मिस ली भी जंगबिन का साथ दे रही थी, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। जेनी भी कहती है, इनसे लोगों को नुकसान हो सकता है। मिस ली जैसे हेड नहीं होने चाहिए जो बुरे लोगों का साथ दें। तभी कुछ लोग मिस ली को रोकते हैं। वो फूड एसोसिएशन से आए थे और उन्हें रिपोर्ट मिली है कि मिस ली भी उन कंपनियों की मदद कर रही थी जो खाने में पॉइजन मिलाने वाले मसालों के लिए थी। ये सब देखकर जंगबिन भी परेशान हो जाता है। मिस ली को वो लोग लेकर चले जाते हैं। शिया कहती है, खाने की चीजों को खराब करना ठीक नहीं है। ये सब हमें नेचर से मिला है। इन सभी चीजों से एक अच्छी डिश तैयार करना ही एक अच्छे शेफ का काम है, जिससे लोग खुश हों और उन्हें ऊर्जा मिले। लेकिन जंगबिन, तुम उस खाने को सिर्फ अपना प्रॉफिट समझते हो, दूसरों की जिंदगी खराब करते हो। ये गलत है। जंगबिन कहता है, बकवास बंद करो, खाना ही तो है, इतना क्यों सुनाई दे रही हो तुम? शिया कहती है, सिर्फ खाना नहीं है, उसके बिना लोग जिंदा नहीं रह सकते। हमें खाने का सम्मान करना चाहिए, यही एक शेफ की पहचान है। तुम शेफ बनने के लायक नहीं हो। तभी वहाँ 2 लोग आकर जंगबिन को ले जाते हैं, क्योंकि वो पॉइजन और खराब फूड सामान का बिजनेस कर रहा था। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और शिया के लिए ताली बजाते हैं। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं, शिया फेंगली को अपनी ग्रैंडमदर के यहाँ लाती है। फेंगली कहता है, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ शायद। शिया कहती है, तुम मुझसे पूछते थे ना, मैंने तुम्हारा चाइनीज रेस्टोरेंट क्यों ज्वाइन किया? फेंगली कहता है, हाँ, तुम इतनी फेमस थी, फिर अचानक तुम रेस्टोरेंट में क्यों आ गई? शिया कहती है, क्योंकि मेरी ग्रैंडमदर ने कहा था। फिर वो याद करती है उस दिन जब उसकी ग्रैंडमदर बेहोश हो गई थी। तब फेंगचेन और फेंगली वहाँ आए थे और उन्होंने उसकी मदद की। शिया बताती है कि ग्रैंडमदर कहती थी कि लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है खाना, इसलिए वो मुझे शेफ बनने के लिए कहती थी। और अगर मैं कभी खाने का असली मतलब भूल जाऊं तो तुम्हारे डैड के चाइनीज रेस्टोरेंट में जाऊं, जहां वो भूखे लोगों की मदद करते थे। इसलिए मैं तुम्हारे चाइनीज रेस्टोरेंट में आई थी। इसके बाद हम एक पास्ट का सीन देखते हैं, जहां फेंगचेन सभी ओल्ड और गरीब लोगों को फ्री में खाना खिला रहा था अपने रेस्टोरेंट में, ताकि ये उनका ही घर है। सभी लोग उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। यहीं पर ड्रामा एंड हो जाता है।